तरीके से ईरान जो लगातार हमले कर रहा है, उसके बाद ट्रंप ने बहुत ही डायरेक्ट वार्निंग दी है, धमकी दी है कि अब ईरान पर ऐसा हमला होगा कि जो ईरान ने ना कभी देखा होगा ना सोचा होगा। और दूसरी तरफ सऊदी ने भी उसको इसी तरह की धमकी दी है। इस बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे आपसे। जी, देखिए, ये जो धमकियां हैं ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और बड़ी संवेदनशील है। कारण क्या है, सऊदियों के बेचारे उनकी उनकी अर्थव्यवस्था टोटल तेल पे चलती है जी। सऊदियों का अभी हिसाब किताब ये, अगर आप सऊदी की इकोनॉमी को स्टडी करें, जो पहले भी मैं बोल चुका MH1 पे, अगर $92 पर बैरल तेल नहीं बिकेगा, उनकी अर्थव्यवस्था जो है हिल जाती है। अर्थव्यवस्था उसको सस्टेन नहीं कर पाती। ठीक है जी, पीछे 55-60 जा रहा था, वो सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। अब समस्या ये है कि अभी जो आप उनकी रिफाइनरियां हिट कर रहे हो, जो आप रास्तोनारा को हिट कर रहे हो, क्योंकि रास्तोनारा अरामको की रिफाइनरी है। अरामको में 51% स्टेक सऊदियों का, 49% अमेरिकन का है, और अरामको के चेयरमैन है मोहम्मद बिन सलमान। तो आप अमेरिकनों की ऐसी तैसी करने के चक्कर में सऊदियों की भी ऐसी तैसी कर रहे हो। ठीक है जी, अब उनकी मेन रिफाइनरियों को हिट कर रहे हो। तो अगर सऊदी तेल नहीं बेच पाएगा, अगर सऊदी की रिफाइनरियां नहीं चलेंगी, तो सऊदी बेचेगा क्या? भाई बेचने को तेल नहीं है, अर्थव्यवस्था चलती मेरी तेल से है। भाई 80% से ज्यादा मेरी डिपेंडेंस अर्थव्यवस्था की तेल पे है। 18,000 प्रिंस प्रिंसेस है, इतने लोग हैं, इतनी आबादी है, क्या करेंगे? पहली बात। अब ये तो रहा सऊदियों का मसला। अब दूसरा मसला है आपका कुवैत का। कुवैत भी कहीं ना कहीं तेल पे डिपेंडेंट है, बहरीन भी कहीं ना कहीं तेल पे डिपेंडेंट है, कतार की भी पोजीशन यही है। अब जो ट्रंप कर रहा है, ट्रंप बहुत चालाकी से काम कर रहा है। मेरा यह मानना था कि ट्रंप इस जंग को थोड़ा हल्का लेगा, थोड़ा हल्का लेगा। क्यों? देखिए हो क्या रहा है, इजरायली वो पेज छेड़ देते हैं जिससे ईरान की जो मुल्ला रजीम है ह्यूमिलेट होती है। आज इसको मार दिया, आज इसको मार दिया, आज इसको मार दिया। ठीक है, फिर जाके वो वाला ऑयल फील्ड ठोक दिया, गैस फील्ड ठोक दिया। तो अब जब ये रजीम पागल होती थी, कहीं ना कहीं जाके इधर उधर निशाने लगाती कि हम भी जवाब देंगे। अब जवाब ये अमेरिका और इसराइल को दे नहीं पाते, आसपास की कंट्रियों को दे पाते हैं। अब वो कंट्री है ट्रंप को फोन करती, भाई साहब देखो आपके चक्कर में हमारी ऐसी तैसी हो गई। अब ट्रंप क्या करता हो, फिर ईरान को धमकी देता है, कह रहा अगर तुमने किया हम ये कर देंगे। देखिए, जो ट्रंप का विकल्प मुझे नजर आ रहा है, जो ट्रंप की रणनीति नजर आ रही है, ट्रंप के 5,000 मरीन कमांडोज किसी भी समय या अब तक पहुंच गए होंगे मिडल ईस्ट, या पहुंचने वाले होंगे। उन मरीन कमांडोज को लेकर जो मेरा अनुमान है, जो मैं कल कह रहा था, ये खर्ग आइलैंड पे कब्जा करेगा। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस पे जो उसका वी पॉइंट है, जहां वो सबसे तंग होती है, उस पॉइंट पे कब्जा करेंगे। ये बंदराबास वाले क्षेत्र पे कब्जा करेंगे। और ये कहीं ना कहीं ईरान की ऑयल प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी पे कब्जा करना चाहते हैं और ऑयल अपने संरक्षण में लेना चाहते हैं। ईरान के पास भी अच्छा खासा तेल है। दुनिया का 3% ऑयल रिजर्व ईरान के पास है। बहुत बड़ा नहीं है पर ठीक ठाक है, आबादी कम है। तो ट्रंप अभी किसी भी ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट नहीं करना चाहता, क्योंकि भाई अगर फिर मेरी फ्यूचर में दुकान है तो अब मुझे आज फूक दूंगा उससे, तो माल कहां से बेचूंगा? इसलिए वो उसको हिट नहीं करना चाहता। इसीलिए उसने ईरान को बोला, भैया अगर तुमने मेरे साथियों यानी कि कतर, सऊदी, बहरीन, कुवैत, इनको आपने नुकसान पहुंचाना चाहा, तो मेरे पास विकल्प है दो। या तो मैं भाई तुम्हारे तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा कर लूं, ठीक है, या मैं टोटल तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को फूक दूं। वो खारगाई लैंड भी है, वो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी, और जितने भी इनके 27 स्टोरेज है, 27 स्टोरेज और ईरान में, मैं उनको फूक देता हूं। तो उससे क्या होगा, वो इरिवर्सिबल डैमेज है। इरिवर्सिबल डैमेज का मतलब है, पूजा जी, अगर एक बार ये फूक गए तो ये गए। आपको दसियों साल लगेंगे इनको बनाने में, बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे कुछ नहीं पता। तो ये अभी वो वाला नुकसान नहीं करना चाहता जो इरिवर्सिबल है। ये एक बार आपने कर दिया, ये इरिवर्सिबल है। अभी अमेरिका वो कर रहा कि मिलिट्री टारगेट्स को हटा दिया, बेसिस मलेशिया को हटा दिया, IRGC को मार दिया, लॉजिस्टिक्स वाले पुलिस हब को उड़ा दिया, इनके पिकेट्स उड़ा दिए। बट इसमें अर्थव्यवस्था वाला भी नुकसान नहीं है, क्योंकि आप ईरान की परिप्रेक्षा, ईरान को आप देखिए, अगर ये मुल्ला रजीम जाती है, इसके बाद भी तो ईरान को चलाना कैसे चलाएंगे? अगर आपने सारा तेल फूक दिया, सॉरी स्टोरेज फूक दी, खर्ग आइलैंड फूक दिया, सारा फूक दिया, तो फिर तो ईरान को आप चलाएंगे कैसे? या कोई नई रजीम आएगी वो चलाएगी कैसे? बट हाँ, अगर ईरान ने यह तय कर लिया कि सऊदियों को मेरे को भीख मंगवानी है, भाई मेरे को यूए की ऐसी तैसी करनी है, कुवैत को फूक देना है, बहरीन और ये मतलब जो बहरीन है, कुवैत है, इन सबको कहीं ना कहीं मुझे ध्वस्त करना है, इनकी इकोनॉमियों को चरमराना है, तो इनकी इकोनॉमियों को बचाने के लिए मेरे पास फिर कोई विकल्प नहीं रहता। आपकी इकोनॉमी और आपकी इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है, फिर मुझे वो तोड़नी पड़ेगी। ये सीधा सीधा इसका अभिप्राय है जी।